वेलकम बैक नाजरीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है और सियासी हल्के इस मुलाकात को बड़ा अहम गर्दान रहे हैं, क्योंकि ये भी इत्तलात थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ नुक्तों पर जो है वो इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। इस हवाले से इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जा रही थी। इसके अलावा दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो है वो बड़ी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि खुशी शाह की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से। इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शहला रज़ा साहिबा। शहला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहला साहिबा, पहले तो इस मुलाकात के हवाले से बता दें किन उमूर पर बातचीत हुई है इस मुलाकात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान? मैं समझती हूँ कि हमें भी चैनल से ही पता चल रहा है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती जब तक कि इस गुफ्तगू का कोई इलामिया बाहर ना आए। और क्या एजेंडा था, इलेक्शंस थे, क्या था, या उड़ती हुई ख़बरों के ऊपर मैं कैसे बात कर सकती हूँ। अच्छा, कुछ मालूम नहीं हो सका कि किन उमूर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? गुज़िश्ता रोज़ मैंने नफीसा शाह साहिबा से भी पूछा था कि फ़ाटा इंज़िमाम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उस पर सियासी तनकीद की जा रही है एक बार फिर। देखिए, ये वो अमूर हैं कि अगर इस पे कोई मसला भी होगा तो बड़ा हाई लेवल पर इस पर बात होगी, उस पर बातचीत की जाएगी, फिर कोई चीज़ सामने आएगी। हम वर्कर लोग होते हैं, हमें उसमें ख़ुद ख़बर ढूंढनी होती है कि अगर मुलाकात हुई है या कोई बात चल रही है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, तो वो किस लेवल की है। क्या उसको जो है पार्लियामेंट लेवल पर डिसाइड होना है या पार्लियामेंट लेवल पर डिसाइड नहीं हो सकती, तो उसको सदर और साहब और वज़ीर आज़म मिल के करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं जिस पर पार्टीज़ में आपस में मसाइल होते हैं, लेकिन उनका हल किस लेवल पे निकलना है, क्या निकलेगा, ये फिर पार्टी ही तय करती है। चलें, जब एलामिया सामने आएगा तो मालूम हो जाएगा कि किन उमूर पर गुफ्तगू हुई है। बहरहाल सेनेट इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए शैला साहिबा, तो ये इत्तलात हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार भी सामने आ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बात कर रही है ना, नून लीग से भी बात हो रही है, JUI फेस से भी, F से कह दें, फेस से कह दें, बात हो रही है। तो जहां हम समझते हैं कि एक बेहतर अच्छी बातचीत होगी, वहीं से ही हमें रिज़ल्ट मिल सकेगा। अच्छा शैला साहिबा, हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का इम्कान है। 22 करोड़ रुपये एक एक MPA के लग चुके हैं और शायद इससे ज़्यादा वो कह रहे हैं। अब अगर वो कह रहे हैं तो उनके पास कोई सबूत होना चाहिए, और अगर कोई सबूत है तो उन्हें पेश करना चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा ये बातें सामने आती हैं और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ सेनेटर्स का जब वक्त आता है तो उसमें हमें मिलते हैं इस तरह की बातें। लेकिन देखिए क्या चीज़ सामने आती है। वैसे तो बड़े करोड़ों की बातें हो रही थी, लेकिन मामला 22 करोड़ तक पहुंच चुका है, तो बड़ी। अच्छा शैला साहिबा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आज तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो ऐलान कर दिया गया है। 9 नशिस्तें मिल चुकी हैं जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 5 नशिस्तें आई हैं। तो ये नशिस्तें जो हैं वो जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं उन पर असरअंदाज होंगी? जाहिर है, हर एक का वोट है। अच्छा शैला साहिबा, जो इस वक्त पाकिस्तान इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जिस सूबे से सेनेट के मेंबर्स मुंतखब होते हैं, उसकी जो प्रोविंशियल असेंबली है वो इलेक्टोरल कॉलेज है ना। इलेक्टोरल कॉलेज तो है, कितना असर पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। क्यों नहीं पड़ेगा? जिनके मेंबर ज़्यादा हो गए उनके वोट ज़्यादा हो गए ना। ठीक है। अच्छा शैला साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान किया गया है और पंजाब की जानिब रुख किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि ये भी अंदर से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ें उठ रही हैं कि 5 अगस्त को एहतजाज होना चाहिए था या 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान कर दिया गया।
देखिए, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई तहरीक चली है उसमें अवाम भी शामिल नहीं हो सकी और लीडर्स एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहे। आज भी जो है वो हम देख रहे हैं कि आलिया हमजा साहिबा जो कि एक एक्टिव वर्कर हैं, डेडिकेटेड वर्कर हैं और उनकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक पोजीशन है, लेकिन उनको पता नहीं, उनको बिज़ी कर दिया गया और बाद में जो है, और यहाँ पे कोई किसी को लीडर मानने को तैयार ही नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि ये तहरीक चलेगी। अच्छा, तहरीक नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप तो कह रही हैं तहरीक नहीं चलेगी, अगर खान साहब के बेटे यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और ये इत्तलात हैं, अगर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो क्या इस तहरीक में जान पड़ सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं लगता कि वालिद साहब की रिहाई के लिए वो अगर मैदान में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं, एक तो वो आएंगे नहीं और रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत का रिस्पांस कैसा होना चाहिए? 90 रोज़ा तहरीक को किस तरह जो है वो हैंडल किया जाना चाहिए? अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो फिर कानून हरकत में आएगा, क्या इस बार उसी तरह निपटना चाहिए जिस तरह पहले निपटा गया है या मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए? अगर पहले की तरह सूबे की पुलिस को, सूबे के एमुनेशन को सूबे से जो है इस तरह से आया गया और हमलावर हुआ गया किसी सूबे पर, तो फिर तो हुकूमत का हक़ है कि वो अपनी रेट बरकरार रखे। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो भी चीज़ होती है उस पर आप नहीं अटैक कर सकते, लेकिन पहले तो हमने यही देखा है ना कि किस तरह से वहाँ की पुलिस भी थी, आंसू गैस के शेल भी थे। मैं तो अपनी खिड़की से सारे मनाजिर देखे हैं। डी चौक पे जब अटैक हुआ था 26 नवंबर को, तो हमारी खिड़की से जब हम अपनी देख रहे थे तो पुलिस तो हम लोग की साइड थी ना, कि जहाँ पे असेंबली की तरफ पुलिस की कमर थी, तो इतनी शेलिंग थी कि हम अपने ये जो विंडोज़ हैं, खिड़कियों को बंद करने पे बार बार मजबूर हो जाते थे, तो दूसरी तरफ से लोग शेल लेकर आए थे। अच्छा शैला साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कानून हाथ में नहीं लिया जाता, लेकिन वो कहते हैं कि हमें सियासी जद्दोजहद करने दी जाए, अगर किसी जलसे का मुतालबा करते हैं कि जलसा करने दिया जाए, तो आप समझते हैं क्या पंजाब हुकूमत को इजाज़त दे देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ये डीसी लेवल के इख्तियारात होते हैं और डीसीज़ अपना इलाके देखकर और सब देखकर वहाँ के हालात देखकर देते हैं, लेकिन कर दे देनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है और दे देनी चाहिए। अच्छा शैला साहिबा, मुज़ाकरात पहले भी हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सरदार अयाज सादिक की जानिब से कमेटियाँ भी बनाई गई, हुकूमती कमेटी, अपोजिशन कमेटी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके थे और फिर हमने देखा कि मुज़ाकरात रुक गए। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई कदम बढ़ाया जाता है आगे और कोशिश की जाती है कि मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके, तो आप समझती हैं कि ऐसा आगे चलकर जो है वो सियासी सूरत हाल जो है उससे बेहतर हो सकेगी? देखिए, नून लीग ने भी जितनी दफ़ा इन्होंने खुद ही कमेटी बनाई थी, पीटीआई के जो बानी है उन्होंने, और उसके बाद उस कमेटी को बड़ा भी बनाया, लेकिन जितनी भी दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं किसी भी मौजू पर ख़ुद उन्होंने सबूटैच किए हैं और आखिरी वक्त तक पता नहीं, इसीलिए पहले कहा था कि लिख कर लेकर आएँ अपने जो आपके डिमांड्स हैं, लेकिन वो डिमांड्स जो हैं वो शराइत बना दी गई और फिर ख़त्म हो गए। तो अभी भी कोई भी हुकूमत भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, हम सब मुज़ाकरात के हामी हैं और हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों, लेकिन एक तो इनका जो डेलीगेशन बनेगा जो मुज़ाकरात करेगा उस पर भी इनके लोग बात करेंगे, और अगर किसी नतीजे पे पहुंचने वाला होगा तो इनके लीडर हमेशा की तरह ख़ुद उस मुज़ाकरात को सबूटैच कर देंगे। तो सिर्फ एक ये हम तो नहीं हारेंगे, हम तो समझते हैं डायलॉग डायलॉग डायलॉग, लेकिन ये लोग सिर्फ टाइम लेते हैं और चाहते हैं कि इस तरह हम कहें, आवाम से कहें कि हमने तो मुज़ाकरात की कोशिश की थी, लेकिन देखें हुकूमत ने क्या किया, इनसे होना कुछ नहीं है। तो शॉर्टली बस ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है अगर होता है इस तरह का सिलसिला आगे बढ़ता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने हुकूमत को भी देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब बहुत संजीदगी से सारे मुज़ाकरात में रहे, लेकिन वही हुआ कि जो डिमांड्स हैं वो शराइत बन गई, तो ऐसे तो शराइत पे तो नहीं होते ना मुज़ाकरात। देखते हैं कि मुज़ाकरात की राह हमवार होती है या नहीं। रुकन कौमी असम्बली शहरा रज़ा साहिबा हमसे गुफ्तगू कर रही थी, बहुत शुक्रिया वक्त का।
नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद अहमद भुच्चर से बात करेंगे।